नहीं, मैं बहुत कम लोगों को नापसंद करता हूँ। मुझे लगता है कि हर इंसान में कहीं न कहीं कोई ना कोई खूबी है उसे पसंद करने के लिए, अनलेस समबडी इज़ रियली ऑब्नॉक्शियस एंड आई इट्स अप टू अस नॉट टू कॉल देम. So if I call them, that means I respect them. That's why I want to know about them. इस शो में मैं जो इस सीज़न में, लास्ट सीज़न में मैं तकरीबन सबको जानता था. इस सीज़न में मैंने गुलजार साहब के हाथ कभी काम नहीं किया है. तो इट वॉज अ अमेजिंग चैट दैट आई हैड विद गुलजार साहब. सुरेश रायना के साथ मैंने कभी क्रिकेट नहीं खेला है, ना ही मैं उसको ज़्यादा जानता हूँ. सानिया मिर्ज़ा के साथ मैंने कभी टेनिस नहीं खेला है. सो उन तीनों की कहानी सुनकर बाकी, बट यू विल बी सरप्राइज दैट एवरीबडी दैट आई नो, उनके साथ भी जब मैं चैट शो में बैठता हूँ मुझे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है. मैं नहीं जानता था कि प्रियंका चोपड़ा समझती थी अपने बचपन में कि वो उतनी खूबसूरत नहीं है या उतनी अच्छी नहीं लगती है. बट सुरेश रैना की कहानी, उसकी एक बहुत ज़बरदस्त, इवन फॉर दैट मैटर सोनू निगम, सुरेश रैना ने अपनी कहानी में बताया कि एक रात वो जब जिस हॉस्टल में पढ़ते थे वहाँ पर उनकी बहुत रैगिंग हुई, जहाँ वो क्रिकेट एकेडमी में थे, तो वो छोड़ के भाग के आ गए थे. तो एक रात में उसके बड़े भाई ने उनको जगाया और एक वॉक उनके साथ की, और उस वॉक में उन्होंने उनसे कुछ बातें की 10-15 मिनट. वो बातें आपको शो पे मिलेगी, बट दोज 15 मिनट्स ऑफ कॉन्वर्सेशन दैट द एल्डर ब्रदर हैड विद यंगर ब्रदर वर मोस्ट इंस्पिरेशनल, एंड टुडे ही प्लेस फॉर इंडिया एंड ऑन ए वेरी गुड सिचुएशन. सानिया मिर्ज़ा ने बड़ी अच्छी बात कही कि हैदराबाद में एक लड़की 12 साल की टेनिस सीख रही है. हिंदुस्तान में टेनिस सीखना कुछ नहीं है, एंड टुडे शी इज़, आई डोंट नो हाउ मेनी ग्रैंड स्लैम्स, सो देयर वाज सो मच टू लर्न फ्रॉम. सोनू निगम पूरे शो में अपने फादर के बारे में बात करते रहे, जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है उनकी लाइफ में. वो स्कूटर पे लेके जाते थे उनको, पीछे बिठा के अन्नू मलिक के यहाँ या बाकी म्यूज़िक डायरेक्टर्स के यहाँ. जब शो ख़त्म हो गया तो उनको नहीं पता था कि मुझे पता है कि उनके फादर ऑडियंस में बैठे हैं. सो आई told him that since we spoke a lot about your father, Mr. Agam Nigam, I'll request Mr. Agam Nigam to come on stage. So he was a little surprised, and he said, you know it. And now the whole scenario changed. The son became the protective father about this man who is coming on stage. He didn't want him to make a mistake, and I asked him to sing. Now Mr. Agam Nigam sings very well, but the son was suddenly very careful, very sensitive towards him. So the compassion that I got to learn from that particular episode was phenomenal. Even for with sequences like with मनोज बाजपेयी, इरफान खान, जो मुझे लगता है कि आज हिंदुस्तान के टॉप के इंडियन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इन हॉलीवुड है. His father never wanted him to be an actor. His father was a शिकारी. उनको शिकार पे लेके जाते थे. तो मैंने कहा उनसे क्या लिया अपना, बिकॉज मैंने उनको बताया कि मुझे आपकी फेवरेट परफॉर्मेंस पान सिंह तोमर लगती है. तो इस जो वॉक उसमें है वो मेरे फादर की है. सो एवरीबडी गेव मी सम स्टोरी और द अदर. द आइडिया इज नॉट दैट आई एम सपोज टू नो देम, द आइडिया इज ऑल्सो कि वो मेरे जीवन के बारे में भी काफ़ी कुछ जानते हैं, और मेरा जो एक बॉडी ऑफ वर्क है, या मैंने जिस तरह से अपनी ज़िंदगी जी है पिछले 31 सालों में फिल्मों में, उससे भी फ़र्क पड़ता है. दूसरी बात, मेरा पर्पस उनको अनकंफर्टेबल करना बिल्कुल भी नहीं है, ये वो जानते हैं. आज तक दोनों सीजन में से किसी भी सेलिब्रिटी ने मुझसे पहले ये नहीं पूछा क्या पूछने वाले हो, या ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ जिसमें मुझे किसी सेलिब्रिटी ने कहा मैं इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहता हूँ. सो आई थिंक that's how it meant. Yes. अनुपम जी, हाँ, चैतन्य, you have an actor prepares. तो in this, as you just mentioned, कि किस हद तक you have an extempore improvisation on the spot, and to what extent do you have cues or there is no it's all extempore. All extempore. There is no cue sheet. There is my research team does a research for 2 months on a lot of celebrities, and then 15 or 20 minutes before or half an hour before they just tell me about the person, and based on that I ask my questions. Also once we are in the show, in about 5-10 minutes, the celebrity and the host both forget that there is an audience there, and there is a camera there, and there is light people, etc. So I think
That's a chat. अच्छा, in the second season you have this portrait where you are in this getup. जी जी, ये मेरा पोर्ट्रेट है. हाँ, तो क्या, what is the symbolic that you are looking at? सारांश से पहले अच्छा. मैंने एक फिल्म की थी मुजफ्फर अली साहब के साथ, शॉर्ट फिल्म 1 घंटे की, लैला मजनू. हाँ, वो सिर्फ यूपी में दिखाई गई. उसकी ये तस्वीर है. तो मुझे जब हम प्रोमो शूट कर रहे थे तो मुझे हमारे प्रॉप के किसी ने ला के दिया, तो मुझे लगा ये अच्छा है, कुछ भी हो सकता है कि इसमें घने बाल वगैरह हैं, इट विल लुक लाइक नाइस, एंड वन डे चैतन्य पाडुकोन विल आस्क मी अ क्वेश्चन इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस. सो दैट्स द ओनली रीजन, बट इट्स जस्ट दैट it's a good frame to come into. Yes. Thank you so much. That's very kind of you. Thank you, everyone. We'll now do the photo op. She wants to ask a question. I will not want to talk about this. This is only for my show, and I want to promote only my show. And I have spoken about this earlier. Yes, आप पूछ चुके ना बेटा सवाल, और भी कुछ है? सवाल तो बहुत सारे हैं, बट अरे बाप रे. अच्छा, अनुपम जी, ये बहुत ही अच्छा होस्ट कर रहे हैं आप. हर कोई सोशल नेटवर्क की मीडिया पे भी लोग बातें करते हैं कि अनुपम जी कुछ भी हो सकता है, बहुत ही अच्छा होस्ट कर रहे हैं. लेकिन अगर हम चाहेंगे कि आप जब तक भी आप होस्ट करें, उसके बाद ये शो किसे होस्ट करता हुआ देखना पसंद करेंगे आप? For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.